एप्पल ने M5 लॉन्च तो कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्राइसेस बढ़ा दिए। तो आज देखते हैं क्या M5 लेना एक्चुअली वर्थ इट है या फिर मैकबुक एयर M4 ही एक हिडन डील है। मेरे पास दोनों ही लैपटॉप है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आज होगा रॉ कंपैरिजन। सबसे पहले एक चीज, अगर आपके पास M4 है और आप ये वीडियो देख रहे हो और M5 पे अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो वीडियो छोड़ दो, कोई बड़ा नोटिसेबल अपग्रेड नहीं है। बाकी सबके लिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिजाइन, एप्पल ने यहाँ कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी कर दिया। डिस्प्ले सेम, बॉडी सेम, थिकनेस सेम, पोर्ट सेम, स्पीकर सेम, ट्रैक पैड सेम, बैटरी भी ऑलमोस्ट सेम, पर दोनों में वेट का डिफरेंस है पूरे 10 ग्राम का। अगर इन दोनों लैपटॉप को साथ में भी रख दो तो भी मेरी बिजनेस स्टडीज की बुक से ज्यादा नहीं है। पर कीबोर्ड के डिजाइन में थोड़ा सा चेंज है, जैसा कि यहाँ पे नोटिस हो पा रहा है, इन्होंने कीज बदल दी, डिलीट, रिटर्न, शिफ्ट, कैप्स लॉक एंड फाइनली इन्होंने रुपीस का सिंबल डाल दिया। क्या पता इससे आरबीआई खुश हो गए टैक्स कम कर दे। क्या जोक मारा भाई। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो वो एग्जैक्टली सेम 13.6 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले जिसकी पीक ब्राइटनेस 500 निट्स की है, और ये डिस्प्ले एम्बिएंट लाइट सेंसर के साथ आती है, तो जिसका कीबोर्ड और स्क्रीन दोनों अपने ब्राइटनेस कोऑर्डिनेशन के साथ मैच करते हैं। डिस्प्ले में भी सेम वही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ रहा है, अभी डिस्प्ले में भी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कोई दोनों लैपटॉप तुम्हारे आगे रखे तो तुम बिना सेटिंग खोले डिफरेंस नहीं बता पाओगे। हाँ, बॉक्स के पीछे जरूर देख सकते हो, लेकिन चेंज आया है तो वो है कनेक्टिविटी में, जहाँ पे मैकबुक एयर M4 वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता था, मैकबुक एयर M5 जो कि है वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6। ये इतने कोई मेजर अपग्रेड नहीं है, बस फ्यूचर प्रूफिंग के लिए अच्छा है। रियल लाइफ में तुम ऑनेस्टली कोई डिफरेंस मतलब नोटिस नहीं कर पाओगे। अब आते हैं ऐसी चीज पे जिसका आपको पूरी वीडियो से इंतजार था, जो कि है परफॉर्मेंस। इन दोनों ही लैपटॉप के रीड एंड राइट स्पीड में नोटिसेबली बहुत डिफरेंस निकल कर आता है। यहाँ पे मैकबुक एयर M5 डबल रीड एंड राइट स्पीड निकाल के देती है इन कंपेयर टू मैकबुक एयर M4। और हाँ, हम पे दोनों ही लैपटॉप 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज वाले हैं, पर एक पॉइंट है, हमारा जो मैकबुक एयर M4 है 10 GPU 10 CPU के साथ आता है और ये 10 CPU 8 GPU के साथ आता है, और जो अवेलेबिलिटी थी उसके हिसाब से हमने पूरा लाने की कोशिश करी है। पहले आप स्टोरेज अपग्रेड करते थे तो उसके साथ ही आपको 10 GPU 10 CPU मिल जाता था, अब आपको 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो हमने सिनेबेंच का स्कोर निकाला तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया, 12-13% का ही फर्क था। हमने सिनेबेंच R24 करा, सेम, उसमें भी 6 से 9% का ही फर्क। Geekbench 6 परफॉर्म करा, उसमें भी सेम, ज्यादा फर्क नहीं था। मैकबुक एयर M5 8% मल्टी कोर एंड 9% सिंगल कोर की ज्यादा थी। देन हमने Geekbench AI करा, क्योंकि इसके अंदर AI लोकली काफी अच्छे से रन कर पाता है, ऐसा कि एप्पल वाले चच्चा ने हमें बोला था। तो उसके अंदर भी 11 से 13% का ही फर्क नजर आया, पर जीपीयू के अंदर हमें नोटिसेबल फर्क दिखना चालू हो गया। Geekbench AI जीपीयू में 46% का फर्क दिखा, सिंगल प्रिसीजन में 16% का था, पर हाफ प्रिसीजन में 46% और क्वांटाइज स्कोर 53% का निकल के आया, जो कि काफी बड़ा अपग्रेड है। जब हमने इसके अंदर लोकली डीप सीक LLM1 मॉडल रन करा तो मैकबुक एयर M5 में टोटल डिले और M4 में 1 मिनट 25 सेकेंड्स। ये इतना नोटिसेबल फर्क नहीं दिख रहा होगा, पर जब टास्क बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये फर्क भी बढ़ जाता है। देन हमने ब्लेंडर बेंचमार्क रन करा, जिसमें हमें 27% का ही फर्क नजर आया, जो बहुत कॉमन है। BMW रेंडर टेस्ट, उसमें 38% का फर्क दिख के आया, एंड Geekbench 6 GPU में 16% का जंप दिख के आया। मैकबुक एयर थोड़ी प्रोडक्टिविटी वाली बातचीत होनी चाहिए ना, हमने इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट्स रन करा तो M4 और M5 में 28% का फर्क दिख के आया। एंड वही अपना हैवी बातचीत वाला DaVinci Resolve जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें 11% का फर्क दिख के आया। अगर आप इन दोनों ही लैपटॉप को बाकी M सीरीज से कंपेयर करोगे तो हर साल एक नोटिसेबल छोटा सा ही फर्क दिख के आता है, पर अगर आप M1 या M2 से अपग्रेड कर रहे हो तो हाँ, ये 180 से 200% बड़ा अपग्रेड होने वाला है, पर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। देन हमने फाइनली इन दोनों चिप्स को एलीट विंडोज चिप से कंपेयर करा, एंड फर्क काफी ज्यादा ह्यूज था। M5 ने भाई सबको ही धोबी पचाड़ दी थी, M4 भी कहीं पीछे नहीं था। अब भाई गेमिंग की बात आ जाती है तो आप स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए मैकबुक लेवल तो मत लो, उसके लिए भी काफी अच्छे अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स हैं। अगर आप मोटा चार्जर,
माउस, कीबोर्ड और पूरा लैपटॉप कैरी करने के लिए रेडी हो तो आप उसी के अंदर जा सकते हो। 2 बैटरी लाइफ भी मिलेगी हाथ में। ये लैपटॉप्स है प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स, बट इनके अंदर टाइम पास वाली वही लाइट गेमिंग हो जाती थी, क्योंकि जब तक इनमें बड़े बड़े गेम्स नहीं आए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्टिविटी वाले हो, गेमिंग के लिए आप देख नहीं रहे, पर आपकी तसल्ली के लिए मैं 1-2 गेम्स के टेस्ट आपको दिखा देता हूँ। और आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, आप ये पूरी वीडियो भी देख सकते हो। ब्लैक मिट वूकॉम जैसी गेम में जहाँ M4 स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ M5 फिर भी प्लेबल फ्रेम्स दे रहा है। सारी गेम्स में M5 M4 से अच्छा परफॉर्मेंस ला के दे रहा है। देन बात आती है बैटरी लाइफ दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। ये दोनों ही आपको हैवी टास्क में 1 दिन और नॉर्मल लाइट टास्क में 2 से 3 दिन निकाल के आराम से दे देंगे। एंड सबसे मेजर चीज हीटिंग, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप इतने पतले पतले हैं, इनमें कोई फैन तो आते नहीं। हीटिंग भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा हैवी टास्क में थोड़े बहुत दोनों ही हीट करते हैं। दोनों को फैनलेस डिजाइन आता है, इसलिए जो मैकबुक एयर है इसमें एयर के अंदर एयर फ्लो ही नहीं होता। इसके लिए मैकबुक प्रो है। जाओ 2,40,000 रुपए खर्चो 90,000 रुपए बढ़ गए। देखो अब किसको M5 खरीदना चाहिए, इससे पहले हम बात करते हैं M4 की। अगर तुम्हें 16 GB 512 GB वाला M4 1 लाख के अराउंड मिल रहा है तो बिना सोचे समझे उसको दबा लो। हमारे दोनों ही लैपटॉप एप्पल केयर प्लस के साथ में है, जिसकी वजह से हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स में मिल गए। बाकी अगर आपको M4 1 लाख के प्राइस के अंदर मिल रहा है, बिना सोचे समझे आप ले सकते हो। और अगर बात है M5, अगर तुम अपना फर्स्ट मैक पहली बार बाय कर रहे हो, अगर तुम पे इंटेल है, M1 M2 या इवन M3 से आ रहे हो, तो डेफिनेटली M5 जेन्युइनली अपग्रेड फील होगा। और इनके इकोसिस्टम के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं, काफी सीमलेसली वर्क करते हैं, विंडोज से फार बेटर है। और इवन तो विंडोज से भी अपग्रेड कर रहे हो, क्या इस प्राइस में कोई अच्छा विंडोज लेना चाहे तो विंडोज तो इसके कंपैरिजन में हम बात भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसका OS, इसका इकोसिस्टम विंडोज से फार बेटर है। ये परफॉर्मेंस मेनली अनमैचेबल है, ना ही सिर्फ परफॉर्मेंस में, यूजर फील, बैटरी लाइफ, द होल बिल्ड क्वालिटी, एवरीथिंग इज अनमैचेबल। तो इसके कंपैरिजन में विंडोज नहीं है। विंडोज के भी अपने खुद के लैपटॉप से अगर आपको गेमिंग एंड ऑल के लिए जाना हो, पर अगर फिर भी आपके अंदर थोड़ी सी चुल है और आपको इनमें से किसी भी लैपटॉप का कंपैरिजन एक गेमिंग लैपटॉप से देखने हैं, तो आप नीचे कमेंट में जरूर ड्रॉप कर सकते हो। मैं इन दोनों लैपटॉप्स का कंपैरिजन करूंगा। फाइनल वर्डिक्ट क्या M5 लेना चाहिए। अगर आपको पुराने प्राइस में मिल रहा है तो हाँ डेफिनेटली अभी जाके ले आओ। 1.5 लाख में भी ये एक अच्छी वैल्यू है, पर अगर कंसिडर करें कि इसका छोटा भाई कहीं पे भी आपको 1,10,000 या 1,20,000 में मिल जाए तो 40,000 रुपए मेजर अपग्रेड हो जाता है। ये लैपटॉप एग्जैक्टली हमें 1,42,000 का पड़ा है एक्सक्लूडिंग एप्पल केयर प्लस, 8,000 रुपए डिस्काउंट, और ये हमें पड़ गया था 1,15,000 रुपए का एक्सक्लूडिंग एप्पल केयर प्लस। एप्पल केयर प्लस एक ऑप्शन है, पर हाँ डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड दे देती है। M5 लॉन्च होने के बाद M4 बैकवर्ड नहीं हुआ, M5 हल्का सा स्मार्टर हो गया। अब देखते हैं कि लेटेस्ट जब macOS का अपडेट आता है, अभी दोनों में ताओए चल रहा है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन ताओए जो भी ये दोनों में अपग्रेड चल रहा है, ये उसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, कोई फर्क नहीं दिखा। लेकिन 40,000 रुपए का फर्क ये तुम्हारे बजट पे डिपेंड करता है कि जेब कितनी ढीली करनी है। अगर तुम्हें भी लंबा यूज करना है भाई, कम से कम 5-6 साल लैपटॉप को रगड़ना है, रगड़ के यूज करना है। नॉर्मली तुम चलो यार 6-7 साल 8 साल चलाना है नॉर्मल यूज में, तो बिना सोचे समझे भाई M5 पे स्विच कर लो। अगर तुम्हें 5-6 साल दबा के रगड़ना है, अगर ये कंपैरिजन हेल्प करी तो लाइक कर देना। अगर और भी कोई कंपैरिजन देखना है गेमिंग लैपटॉप के साथ, किसी के भी साथ कुछ भी कंपैरिजन, फोन तोड़ना, कुछ भी करना है, दोनों पे एप्पल केयर प्लस है, ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है, तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। मैं जरूर कुछ ना कुछ वीडियो लाऊंगा। मैं दोनों मशीन को और भी इन डेप्थ उसके ट्राई करने वाला हूँ। कुछ फर्क दिखे जो एप्पल ने खुद ना बताया तो मैं आपको बता दूंगा। सो अभी के लिए बाय बाय, नमस्कार।